आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आर्थिक सर्वेक्षण में 2021 और 22 में देश का आर्थिक विकास 11% रहने का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, अर्थव्यवस्था में भी आकार का सुधार हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य कृषि क्षेत्र से स्वयं निर्भर बनाने में पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद जनता की आकांक्षाओं को लोकप्रिय रूप से पूरा करें। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के तातर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में आज कहा कि देश में भी आकार का आर्थिक सुधार हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती और संकट से उभरने की क्षमता का प्रमाण है। विशाल टीकाकरण अभियान, सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत सुधार और उपयोग और निवेश में तेजी वृद्धि के बल पर यह आर्थिक सुधार हुआ है। संसद में पटेल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण न्यायालय घरेलू उपभोक्ता जीडीपी का वृद्धि पर 11% बढ़ने का अनुमान है और मुद्रास्फीति का संज्ञान लेने वाले नेगेटिव जीडीपी 15.4% दर्ज होने का अनुमान है, जो स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक स्तर होगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रमुख आर्थिक सलाहकार और ब्रह्म सुब्रमण्यन ने कहा कि बिजली की मांग, माल ढुलाई, बी बिल, एएसटी संकल्प संकलन और स्टील की खपत जैसे संकेतों में तेजी लौटाने के बल पर यह भी गुस्सेर सुधार आया है। श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि पूर्णबंदी के बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को खोला गया, उसके साथ ही भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक समर्थन के कदम उठने शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को मूलभूत ढांचे पर केंद्रित वित्तीय नीति की अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सर्वेक्षण में धीमी वृद्धि के दौर पर सार्वजनिक निवेश के फायदे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि भारत के सहकारी ऋण की रेटिंग अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार को नहीं दर्शाती और इस बात से कई संकेत हैं कि उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रखना होगा कि ताकि गरीबों लोगों को बाहर निकलने में लिए उन्हें तक समर्थन पहुंचने वाली नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास अतिरिक्त साधन हो। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और सरकारी खर्च में हल्दी बढ़ोतरी से प्रभाव नहीं आर्थिक होता है और स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार की जेब में होने वाले की बहुत खर्च कटौती संभव हो पाती है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं अपने गरीब से नागरिकों को अपेक्षा करता है कि वे कायदे कानून का भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें। संसद से बजट सत्र से पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल ही में राष्ट्रध्वज अपमान और स्वतंत्रता दिवस के अनादर की दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधित तीनों कानून का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करता है। श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। श्री कोविंद ने कहा कि किसानों को मिल रहे इन फायदों को देखते हुए उनके राजनीतिक दलों के कृषि सुधारों को अपना पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने इस कृषि कानून को के अमल पर फिलहाल ही रोक लगा दी गई है और सरकार इस संबंध में अदालत से भी किसी भी फैसले का सम्मान करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से भी और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों के बीच से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है ताकि भारतीय कृषि अनुन्नत बनी कृषि विस्तार भी हो सके। इन्हीं प्रयासों को ध्यान में रखते हुए कहा कि सिफारिश को लागू करते हुए लगातार में 1.5 गुना एसपी देने का फैसला भी किया। मेरी सरकार आज न सिर्फ जीएसटी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद के संख्या में बढ़ावा दे रही है। मुझे खुशी है कि सरकार इन प्रयासों को हमारे किसान अपने परिश्रम और आगे बढ़ा रहे